पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस पीसीआर, इन रिएक्शंस की ज़रूरत इसलिए होती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या क्राइम सीन पर मौजूद जो एविडेंस मिलते हैं, उन एविडेंस में जो हेयर मिलता है, जो बाल मिल जाएगा, जो ब्लड मिलता है, उन ब्लड से क्या बनाई जाती है, डीएनए बना लिए जाते हैं, उनके डीएनए एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी को सेव किया जाता है और उसी के बिल्कुल हूबहू उसी की तरह के क्या कर ली जाएंगी, कॉपीज़ बना ली जाएंगी, ताकि उन कॉपीज़ को किस लिए इस्तेमाल किया जा सके, एविडेंस के तौर पर उसको मेंस रख भी लिया जाए, और अगर फ्रांसिक्स ने उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल किया जा सके, और जो ओरिजिनल कॉपी है डीएनए के वो क्या रह सके, सेव रह सके। तो इसको किसने डिवेल्प किया, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट जिसका नाम क्या था, कैरी बी मोलेस, अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी बी मोलेस, उन्होंने 1983 के अंदर इस टेक्निक को डिवेल्प्ड किया। और इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाएगा, इन विच डीएनए इज कॉपीड, जो डीएनए होगा उसकी कॉपी बनाई जाएंगी। कैसे बनाई जाएंगे, देखिए डीएनए है, डीएनए की अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाने का मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन करना है। तो अगर रेप्लिकेशन करना है, कॉपी बनानी है, तो हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो एंजाइम है उस एंजाइम का नेम क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करेंगे, और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो इस्तेमाल करके और कॉपीज़ कहाँ पे बनाएंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड कौन सा, पहले जो चीज़ मटेरियल रिक्वायर्ड है डैट इज़ अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड है। सेकंड पॉइंट, ये आपके पास आ गया डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये आ गया डबल स्ट्रैंड डीएनए आ चुका है। हम प्रोवाइड करेंगे हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, हाई टेम्परेचर से क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंड, जो दो स्ट्रैंड है डीएनए की, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करना है हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जो डीएनए है उसकी क्या बनानी है, कॉपी बनानी है। तो डबल स्ट्रैंड है तो स्ट्रैंड सेपरेट करना है। तो जब स्ट्रैंड को बच्चे सेपरेट करना है उस वक्त क्या होगा कि हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता। हाई टेम्परेचर पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर क्या करेगा, डिसऑर्गेनाइज कर देगा डीएनए पॉलीमरेज को, इस एंजाइम को। तो अब हमें चाहिए एक ऐसा एंजाइम जो क्या कर सके, जो डीएनए की कॉपी भी बनाए, लेकिन उसके साथ साथ जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस वक्त वो क्या ना कर सके, वो डिसऑर्गेनाइज ना हो। तो इसी के चलते एक एंजाइम मिला, एक बैक्टीरिया जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम मिला पॉलीमरेज, एक खास किस्म का एंजाइम मिला, उस एंजाइम का नाम था टक पॉलीमरेज। क्या नेम था, टक पॉलीमरेज। अब ये जो बैक्टीरिया था ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मौजूद था, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में रह रहा था वहाँ का टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम क्या था, बिल्कुल काम कर रहा था। तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम पॉलीमरेज एंजाइम की जगह एक और एंजाइम है, वो भी पॉलीमरेज है लेकिन एक स्पेसिफिक काइंड का है, तो उसका नाम क्या है, टक पॉलीमरेज है, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब काम ये है कि पहले हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर से क्या हो रहा था कि जो डीएनए का पॉलीमरेज था वो डिसऑर्गेनाइज हो रहा था, लेकिन अब हमने एक ऐसा एंजाइम ढूंढ लिया जो कि हाई टेम्परेचर पे भी डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो अब डीएनए पॉलीमरेज का जो डिसऑर्गेनाइजेशन वाली है वो तो कहानी होगी खत्म। तो दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर पॉलीमरेज की मैं बात करता हूँ तो पॉलीमरेज जो एंजाइम है, नो डाउट कि डीएनए की कॉपी में बहुत मेन रोल प्ले करना है, लेकिन ये खुद ब खुद ना जो डीएनए की कॉपी बनाने की प्रिपरेशन है वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसको ना बनाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, प्राइमर की जरूरत होती है। अब प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर असल में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होंगी जो क्या करेंगी, जो टारगेट डीएनए को तलाश करेंगी, टारगेट डीएनए के सीक्वेंस होगी उसको क्या करेंगी, तलाश करेंगी, और जब तलाश कर लेंगी वहां पर आएगा तो कौन सी चीज आके अटैच हो जाएगी, टग पॉलीमरेज अटैच होगा, और अटैच होने के बाद वो क्या बना देगा, कॉपीज बना देगा। ये सारे का सारा काम हमने कहां पर करना है, ये सारे का सारा काम होने वाला है टेस्ट ट्यूब के अंदर। कहां पर होगा, ये सारे का सारा काम हम करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर करना है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने दिया हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे दोनों स्ट्रैंड क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। और एक और बात, जो प्राइमर होगा दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड, ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी, तकरीबन कोई 20 के लगभग इसके अंदर क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। अब दो स्ट्रैंड बन चुके, प्राइमर आया, प्राइमर मैंने इसके अंदर डाला, यहां पे देखिए सेम इस तरह से डबल स्ट्रैंड था। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मैंने इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया। हाई टेम्परेचर में दोनों स्ट्रैंड हो गए सेपरेट, सेपरेट होने के बाद प्राइमर आया, प्राइमर रिकॉग्नाइज द टारगेट डीएनए, और प्राइमर आके उसके साथ अटैच हो गया। कैसे अटैच हुआ, क्योंकि उसके पास क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स थी। तो यहाँ पर आके क्या चीज अटैच हो चुकी है, प्राइमर आके अटैच हो चुका है। जब प्राइमर अटैच हो जाएगा, प्राइमर के अटैच होने के बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और पॉलीमरेज आगे क्या करेगा, वो कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा और कॉपी बना देगा, लाइक दैट, कुछ इसी तरह से। तो अब क्या होगा, डीएनए की क्या बन गई, कॉपी सारी क्या बन चुकी है, कॉपीज बन जाएंगी, और ये तमाम का तमाम कहां पर रिएक्शन होने वाला है, ये रिएक्शन होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर हो जाएगा। और टेस्ट ट्यूब को हम टेम्परेचर भी तो प्रोवाइड करना है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए ये जो टेस्ट ट्यूब होगी, इस टेस्ट ट्यूब को हम प्लेस कर देंगे थर्मोसाइक्लर के अंदर। हम इसको कहाँ प्लेस करने वाले हैं, हम इसको प्लेस कर देंगे थर्मोसाइक्लर के अंदर प्लेस कर देंगे, या फिर हम उसको नाम देते हैं पीसीआर मशीन। तो पीसीआर मशीन के अंदर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, पीसीआर के अंदर प्लेस करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या चीजें डाल देनी है आपने, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डालना है टग पॉलीमरेज में डालना है, उसके साथ साथ हमने क्या डालना है, हमने डालना है इसके अंदर डीएनए जिसकी कॉपीज बनानी है, साथ में हम डालेंगे प्राइमर डालेंगे, और हमें जितनी कॉपीज चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जो पीसीआर होता है, पीसीआर के जरिए से डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं, डीएनए की कॉपी जैसे यहाँ पे बनी है, सेम इसी तरह से डीएनए की कॉपीज बनेगी, बट जो डीएनए की कॉपीज बनेगी वो बनेगी कम बनेगी, ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं बनेगी। डीएनए की कॉपीज बनेगी लेकिन बट इन लेस अमाउंट, कम नंबर में बनेगी। और अगर मैं इसके बरक्स बात कर लेता हूँ, जीन क्लोनिंग की बात कर लेता हूँ, इसकी बात करता हूँ, जीन क्लोनिंग की बात करता हूँ, तो जीन क्लोनिंग को हम पीसीआर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज जो जीन क्लोनिंग होगी, जीन क्लोनिंग के अंदर हम हाई क्वांटिटी में बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं, हाई नंबर्स के अंदर क्या बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की, बट लेकिन इसके बरक्स पॉलीमरेज की बात की जाए तो पॉलीमरेज के अंदर हम हाई क्वांटिटी के अंदर कॉपीज नहीं बना सकते।